जय श्री श्याम। ओम श्याम देवाय नमो नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कार की एक और प्यारी सी कहानी है। यह कहानी नागौर से है। जिनके जीवन में खाटू श्याम जी का चमत्कार हुआ वो परिवार नागौर का रहने वाला है। नागौर में रहने वाले पात्र राजेंद्र के जीवन में खाटू श्याम जी का चमत्कार हुआ है। यह बहुत प्यारी सी कहानी है। इनके जीवन का एक इंसिडेंट है। जब ये शेयर करते हैं, ये बताते हैं कि खाटू श्याम में आना जाना तो 2006-7 से लगा रहा है, परंतु बीच में कभी आ पाते थे कभी नहीं, पर कृपा हमेशा से बनी हुई है। इसी दौरान इनके जीवन में एक चमत्कार हुआ है जो हाल ही में 2022 में हुआ है। ये इस चमत्कार को शेयर करते हैं कि 2022 में इनके जीवन में एक अद्वितीय चमत्कार हुआ। 2022 की बात है जब ये खाटू श्याम में श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद ये बाज़ार की तरफ जाते हैं और बाज़ार में इन्हें एक गोल्ड कलर का 80 रुपये का एक कड़ा दिखता है जो इनके मन को बहुत भाता है। ये उस कड़े को खरीद लेते हैं और श्याम से मन ही मन में प्रार्थना कर देते हैं कि हे श्याम, अब की बार जब बुलाओगे तो यह कड़ा मेरे हाथ में डुप्लीकेट नहीं बल्कि सोने का होना चाहिए। अब मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मैं इस कड़े को सेम ऐसा ही कड़ा सोने का पहनकर आपके दर्शन करने के लिए आऊं। इस प्रकार ये अरदास भी लगा देते हैं। ये वापस घर जाते हैं और इसी दौरान इनका जयपुर में एग्ज़ाम भी था। ये बताते हैं कि फिर ये जयपुर में एग्ज़ाम देने जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो सभी को जो भी हाथों में बांधा है या कड़ी या कुछ भी पहना है उस सब को निकालने के लिए कहा जाता है। इनसे भी कह देते हैं। ये मन ही मन सोचते हैं तभी भी कि अब की बार श्याम दरबार जाऊंगा तो ये डुप्लीकेट लेकर नहीं जाऊंगा। ये बताते हैं कि इनके मन में आया कि अब की बार सोने का कड़ा पहन कर ही जाऊंगा। ये बताते हैं एग्ज़ाम भी अच्छा गया, परंतु हाल उन्हीं दिनों में अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया था, पर श्याम की इतनी कृपा रही कि मैं कुछ दिनों बाद एक बाज़ार में घूम रहा था तो मेरी एक दुकान में नज़र पड़ी जहाँ पर सोने के कड़े थे। मैं ऐसे ही रैंडम ही देखने लग गया। उनमें से ये बताते हैं कुछ इस कड़े से मिलता जुलता एक 20-25 हज़ार का कड़ा था, पर ये बताते हैं कि इन्होंने नहीं खरीदा। कुछ दिनों बाद इनके अकाउंट में काफ़ी पैसे हो गए। श्याम की ऐसी कृपा रही कि इनके पास अब बहुत अच्छा खासा अमाउंट था, तो ये ऐसे ही बाज़ार में देखने के लिए निकल जाते हैं। ये बताते हैं एक सोने की दुकान पर ये जाते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही थी। ये बताते हैं इनकी नज़र एक कड़े पर जाती है जो बिल्कुल सेम उसी कड़े जैसा था जो इन्होंने 80 रुपये का डुप्लीकेट सोने के रंग का कड़ा खरीदा था, और यह एक असली कड़ा था, बिल्कुल सेम उसी रंग बनावट और नाप का। ये बताते हैं कि फिर उस कड़े को ये खुद खरीद लेते हैं और ये कड़ा 1.5 लाख का था, पर श्याम की इतनी अच्छी कृपा रही कि इनके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट भी था और सेम वही कड़ा उन्हें बाज़ार से सोने का मिल चुका था। ये बताते हैं कि मुझे इतना सुकून और खुशी मिली, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी मुझे सेम इसी रंग इसी आकार और इसी नाप का कड़ा मिल जाएगा और मैं उसके बाद श्याम दरबार जाऊंगा। ये बताते हैं फिर इसका धन्यवाद देने ये खाटू श्याम जाते हैं।
तब से लेकर जो भी मन में सोचता हूँ वे सब कुछ पूरा होता है और परिवार घर सब में बहुत खुशी बनी हुई है। ओम श्याम देवाय नमो नमः। एक चमत्कार गुड़गांव की रहने वाली श्याम की भक्त के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह इनका नाम मीना है और यह पिछले 7-8 सालों से खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना से जुड़ी हुई है और श्याम के दरबार खाटू भी आती हैं। ये गुड़गांव की रहने वाली हैं। ये बताती हैं कि पिछले 7-8 सालों से लगातार ये हर बार एकादशी और द्वादशी पर शाम के लिए विशेष प्रसाद बनाती हैं। इस प्रसाद में ये बताती हैं भोग में खीर और चूरमे का भोग बनाती हैं और इसे हर एकादशी और द्वादशी पर शाम के को चढ़ाती हैं। ये बताती हैं कि हर एकादशी और द्वादशी पर मूर्ति में ज्योत में खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं। इन्होंने अपने घर में भी एक मूर्ति स्थापित कर रखी है जिसकी हर रोज़ पूजा अर्चना और आराधना करती हैं। पर ये बताती हैं कि जब भी एकादशी या द्वादशी को ये खीर और चूरमे का भोग खाटू श्याम जी को लगाती हैं तो उसमें इन्हें श्याम के साक्षात दर्शन होते हैं। ज्योत में श्याम का मुकुट या शीश साफ साफ दिखाई देता है। श्याम का मुकुट दिखता है, आंखें साफ साफ दिखती हैं, दाढ़ी मूछ पूरे शीश का दर्शन होता है और ये लगातार हर एकादशी को देखने को मिलता है। इसकी इन्होंने कुछ तस्वीरें भी खींच रखी हैं जिसमें हर कोई साफ साफ देख सकता है कि उसमें श्याम का मुकुट दिख रहा है, आंखें दिख रही है, बिल्कुल साफ साफ शीश के पूरे दर्शन हो रहे हैं जैसे खाटू में रखा हुआ शीश है। कई बार ज्योत में दर्शन हुए हैं और कई बार जो ये प्रसाद चढ़ाती हैं उसमें दर्शन होते हैं जिससे इन्हें संकेत मिलता है कि प्रसाद स्वीकार हो चुका है। ये बताती हैं कि सिर्फ श्याम दर्शन ही नहीं देते या अर्जी या प्रसाद ही ग्रहण नहीं करते हैं बल्कि घर परिवार में भी सुख शांति बनाए रखते हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इन्हीं के साथ ही इनकी एक पड़ोसन रहती हैं जो पिछले कई सालों से श्याम जी से जुड़ी हुई हैं। ये बताती हैं कि 2002 में पहली बार खाटू जी के दर्शन करने के लिए आई थीं। उसके बाद से लगातार दर्शन करने आती हैं क्योंकि यहाँ पर ये बताती हैं कि सारे काम बनाए श्याम ने इनके सारे काम बनाए हैं, कई चमत्कार भी किए हैं। ये बताती हैं कि आज ये जो कुछ भी हैं सब श्याम की कृपा से है। परिवार और खुद के जीवन में इनके सारे काम बने हैं। ओम श्याम देवाय नमो नमः।